अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने थर्मोडायनामिक्स को स्टार्ट किया था और थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमने 4 लेक्चर कर लिए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज़ीरोथ लॉ। बहुत आसान सा कंसेप्ट है ज़ीरोथ लॉ का। बास टाइम एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है, इस तरह वाईवे के अंदर भी पूछा जाता है कि ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, और या इस तरह की कोई एग्जांपल दे के ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पूछा जाता है। तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कहते हैं लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये बेस करती है थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर। किसके ऊपर? थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर। और इसको प्रेजेंट किया था आर फाउलर ने 1931 के अंदर। तो लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी पूछे तो उसका मतलब भी हमारे पास होगा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद आया है। तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पहली बात हम सबसे पहले समझेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम का, कि थर्मल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होती है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करते हैं, टू बॉडीज ले लेते हैं। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करेंगे, टू बॉडीज लेंगे। एक हमारे पास ये बॉडी हो गई, दूसरी हमारे पास ये बॉडी हो गई है। ठीक है, ये बॉडी ए हो गई, ये बॉडी बी हो गई, ये हॉट बॉडी हो गई, ये हमारे पास हो गई कोल्ड बॉडी। अब इन दोनों बॉडीज को हम करीब रखेंगे। जब भी इस तरह की कोई चीज़ हम पास रखते हैं तो ये कंसेप्ट है कि उससे क्या होगा, हीट जो है ये ट्रांसफ़र होगा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। जो ये लॉ नेचुरली इस तरह होता है कि हॉट बॉडी से क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है कोल्ड बॉडी की तरफ। अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ से ये हॉट बॉडी है तो इससे हीट ट्रांसफ़र होगी कोल्ड बॉडी की तरफ। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है कोल्ड बॉडी की तरफ। तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास हॉट बॉडी है, इस हॉट बॉडी जो ए बॉडी है, इस ए बॉडी के साथ कंडीशंस क्या क्या होंगे। अब ये पहली बात तो ये है कि ये कूल डाउन होते जाएंगे। एक बात तो इसके साथ ये होगी, जो ये हॉट बॉडी है। दूसरी बात इसके साथ क्या होगी कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, डेल यू है, ये डिक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है यहाँ पे कूल्ड बॉडी की तरफ इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर हम बी बॉडी की बात करें तो बी के साथ क्या होगा, ये वार्म अप होती जाएगी। ठीक है, वार्म अप होती जाएगी। और दूसरी बात इसके साथ क्या होगा कि इसकी जो डेल यू है ये इंक्रीज होती जाएगी। ये इस तरह का प्रोसेस होता रहेगा। हीट हॉट बॉडी से ट्रांसफ़र होगी कोल्ड बॉडी की तरफ, और जो हॉट बॉडी है, लाजमी बात है जब हीट ट्रांसफ़र होगी, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। कोल्ड बॉडी है, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि जो ए और बी है, ए बॉडी है बी बॉडी है, इसके दरमियान जो हीट ट्रांसफ़र है ये बंद हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या होगा कि ए जो है ये इक्वल हो जाएगा बी के अंदर। ए की जो डेल यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। जो इसकी एनर्जी है, इसकी एनर्जी इक्वल हो जाएगी। अब हम इस स्टेट को क्या कहते हैं, इस स्टेट को हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। और इस थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा, इस थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर ये होगा कि नो हीट ट्रांसफर। अब ये जो स्टेट है, इस स्टेट के अंदर दोनों बॉडीज के दरमियान हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगी। इसका मतलब है दोनों किस में आएंगे, इक्वल स्टेट के अंदर आ जाएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, ये यहां तक बात समझ आ गई है। अब हम पढ़ते हैं जो स्टेटमेंट है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है स्टूडेंट? ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि इफ टू बॉडीज आर इन thermal
equilibrium with third body, then they are in equilibrium with each other। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो बॉडीज है वो इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है तीसरी बॉडी के साथ, तो फिर वो जो दो बॉडीज होगी वो आपस में भी इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। ठीक है, मतलब हमारे पास एग्जांपल्स में हम क्या लेंगे, एग्जांपल में हम इस तरह ले सकते हैं समझने के लिए कि हमारे पास एक बॉडी है जिसको हम कहते हैं ए। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम के अंदर है किसके साथ, सी के अंदर। और एक दूसरी बॉडी है जिसको हम कहते हैं बी, ये भी इक्विलिब्रियम के अंदर है सी के साथ। ठीक है, दो बॉडीज है, ये किसी तीसरी बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम के अंदर है, बी सी के अंदर, बी सी के साथ है सॉरी, और ए जो है ये भी सी के साथ है। अब क्या होगा कि ये जो ए है ये बी है, ये आपस में भी इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। ये हमारे पास क्या है, ये भी इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो डायग्राम्स है छोटा सा, इससे भी हम इसको आसानी से समझ सकते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। किस तरह कि हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास सी वाली है, ये एक बॉडी है इसको हम कहते हैं ए। ठीक है, और ये हमारे पास एक बॉडी है जिसको हम क्या कहते हैं, बी। अब क्या है कि जो लॉ है ये क्या कह रहे हैं कि दो बॉडी से ये तीसरी बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम में, ए सी के साथ है, बी सी के साथ है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बहुत आसान सा कंसेप्ट था और बहुत ईजिली हमने इसको समझा दिया कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। तो होप आप लोगों को टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।